नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो डेसिमल और फ्रैक्शन का एक या दो क्वेश्चन आपका लगभग हर एग्जाम में फंस जाता है। जो जीडी लेवल के होते हैं, एसएससी जीडी है, आरआरबी है, यूपी लेखपाल है, यूपी एसआई है, पुलिस है, तो इनमें अक्सर करके डेसिमल और फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इनको हम सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन है उसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो 3 टाइप में डिवाइड करेंगे तो पहली होगी सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरी होगी डेसिमल फ्रैक्शन, और तीसरी होगी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो देखिए, सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न आप जानते हो 2/3, 5/7 इस प्रकार की भिन्न होती हैं। डेसिमल भिन्न 2.5, 7.6 इस प्रकार की भिन्न भी जिसमें दशमलव लगा होता है वो भी एक भिन्न होती है और उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जैसे 1 + 2/1 + 3/1 + 2/3 इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं वो हमारी सतत भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ये भिन्न की जो है बेसिक जानकारी सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन, जो साधारण भिन्न होती है जिसमें a/b, b/c इस प्रकार की होती हैं। तो इसमें भी ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उचित भिन्न होती है। उचित का मतलब होता है कि इसमें अंश छोटा होता है, जैसे 3/5। अब जो 3/5 है तो इसमें जो है अंश हमारा छोटा है और बड़ा है, तो यही भिन्न का स्वरूप होता है। लेकिन अगर जो इम्प्रॉपर की बात करें तो ये होगी 5/3। इसमें ये जो बड़ा है, तो जब ऊपर बड़ा हो जाता है तो ये भिन्न हो जाती है इम्प्रॉपर भिन्न यानी अनुचित भिन्न। तो इस प्रकार की भिन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे बाद में हम जो है 3 से काटेंगे तो 1 सही 2/3 मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर हम अनुचित भिन्न कहते हैं, और जो इसका अंश छोटा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। तो लगभग यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न वही भिन्न होती है जो अभी हमने पढ़ा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था 5/3, इसका मतलब हुआ कि ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हम जो है इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और ये बचेगा 2/3। तो ये हमारी हो गई मिक्स फ्रैक्शन, यानी इसमें एक तो हो गया पूर्णांक और एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब एक पूर्णांक और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 2/3। इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक पूर्णांक, ठीक है, एक इंटीगर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं तो हमारी जो भी फ्रैक्शन बनती है वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है, यानी मिश्रित भिन्न होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मिश्रित भिन्न का मतलब होता है, जैसे हम सीधी भाषा में कहें कि कोई भी एक संख्या पूर्णांक और उसके बाद में एक भिन्न, और उसमें बीच में प्लस चिन्ह लगा हो या ना लगा हो। अगर नहीं लगा है तो उसका मतलब भी प्लस का चिन्ह होता है। 2 सही 5/7, 3 सही 8/11, 4 सही 9/13। इस प्रकार की जो फ्रैक्शंस है ये सब क्या है? मिक्स फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 2/3, 5/7, 9/11
और 6/5। अब बताइए इसमें कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या अनुचित भिन्न छांटिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लेंगे जिसका हर बड़ा है वो क्या होगी, उचित भिन्न होगी, जिसका हर छोटा है वो अनुचित भिन्न होगी। तो इस प्रकार से हम छांट देते हैं। इसके बाद आती है, एक होती है कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी कि जटिल भिन्न। इसमें क्या होता है, इसमें अंश और हर में से कोई भी एक फ्रैक्शन होता है। जैसे 2/3/7 ये क्या है, जिसका अंश हमारा जो है, अंश में एक फ्रैक्शन है। 5/3/2/4, 7/5/6, इसमें केवल हर जो है फ्रैक्शन है, इसमें अंश और हर दोनों फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो क्या होती है, कम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी जटिल भिन्न होती है। अब इसमें जो है होता क्या है, सबसे पहले हम क्या होगा, जिसमें अंश को भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे और हर को भी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी कोई भी फ्रैक्शन है A/B/C/D, तो इसमें क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम A/B/C/D। अब इसमें क्या है कि हम सबसे ऊपर वाली और सबसे निचली वाली इन दो पदों को ऊपर लिखते हैं, तो A/D, और बीच वाले दोनों पदों को हम नीचे लिखते हैं B/C। तो ये हो जाएगा AD/BC, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को यहाँ मिलता है कि A/B/C, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो C है वो ऊपर जाएगा, इसका मतलब होगा AC/B। यहाँ देखने वाली बात है कि ये ऊपर अंश इतना है और हर में भिन्न है। ठीक है, हर में भिन्न है। अगर यही ऐसे होता है A/B/C, तो ये C तो अकेला है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक भिन्न है, इसके नीचे एक मान सकते हैं। अगर कोई भिन्न नहीं दिया गया है तो भिन्न के बटे में एक मान सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं। तो ये B नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A/BC। तो इस प्रकार की कभी कभी हमें क्या दिक्कत हो जाती है कि हम इस C को ऊपर ले जाते हैं, B को नीचे ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जैसे इसमें भिन्न, इसमें क्या है, जैसे अगर ये भिन्न है और इसमें अंश दिया गया है, ये केवल एक पूर्णांक है, तो इसे हम भिन्न बना लेंगे बटा 1 करके। अब वही AD/BC वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली ऊपर ले जाते हैं और बीच बीच की दोनों नीचे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव में रिकरिंग दशमलव, जो रिकरिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती यानी पुनरावृत्ति होती है किसी की। तो जैसे 1.22222 इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है और इस संख्या का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे हम पुनरावृत्ति का चिन्ह बना देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। तो 1.2 के ऊपर बार, अर्थात 2 के ऊपर पुनरावृत्ति, अर्थात 2 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसे कहेंगे रिकरिंग डेसिमल, यानी कि जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है। 0.676767 ... तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 0.67 के ऊपर पुनरावृत्ति अर्थात बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो रिकरिंग डेसिमल होता है। अब रिकरिंग डेसिमल भी दो प्रकार का होता है। देखिए एक तो होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। दो प्रकार के होते हैं, प्योर रिकरिंग और इम्प्योर रिकरिंग, यानी शुद्ध आवर्त दशमलव और अशुद्ध आवर्त दशमलव। अब इसमें क्या अंतर क्या है दोनों में, तो देखिए ये हमारा लिखा है 0 और 0 के बाद ये हमने लगा दिया पॉइंट। अब पॉइंट के तुरंत बाद हमारा बार शुरू हो जाता है, जैसे 0.565656 ... अर्थात हम लिखेंगे 0.56 और इसके ऊपर पुनरावृत्ति। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें 0.5 उसके बाद 676767, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 0.5
और 6-7 के ऊपर पुनरावृत्ति। इसका मतलब ये दशमलव किससे लगा हुआ नहीं है, जो पुनरावृत्ति हमारी हो रही है। तो जो हमारी पुनरावृत्ति हो रही है अगर वो दशमलव के से चिपका हुआ है तो वो होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल, शुद्ध आवर्त दशमलव। अगर वो दशमलव से नहीं है, जैसे पुनरावृत्ति हमारी दशमलव से दूर है, तो वो होगा इम्प्योर। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा प्योर डेसिमल और इम्प्योर डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गए डेसिमल और फ्रैक्शन से संबंधित बेसिक जानकारी। तो इसे आप सब पूरी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी जो क्वेश्चंस हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन के आधार जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये थी बेसिक जानकारी जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे डेफिनेशन से संबंधित चीज़ें पूछता है और डेसिमल से संबंधित 2-4 एग्जाम्पल देके उसमें से ऑप्शन उठाने के लिए कह लेता है। जैसे अब दे दिया जाए 0.56 पे बार, 0.056 पे बार, 0.36 पे बार। अब पूछा जाए कि इसमें बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन की वो प्योर रिकरिंग डेसिमल कौन है और इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल कौन है। तो इस प्रकार से भी कभी कभी पूछ लेता है। तो हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।